नमस्कार दोस्तों, मैं पारस सोलंकी आपका स्वागत करता हूं उस महल में जिसकी निशानी के तौर पर पूरी दुनिया में पिंक सिटी जयपुर को जाना जाता है। इस राजधानी को देखा जाता है। तो आज हम विजिट करने वाले हैं ये हवा महल, और राजपूती और मुगल शैली का बेजोड़ नमूना है ये हवा महल। दोस्तों, हवा महल में एंटर करते ही ये खूबसूरत सा प्रवेश द्वार दिखाई देगा जो कि सफ़ेद रंग में चंद्रमा के समान बना हुआ दिखाई देता है। और इसकी छत को देखो कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है। दोस्तों, ये हवा महल का प्रांगण है और जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है 5 मंजिला इमारत, यही है वो हवा महल। और सन 1799 के अंदर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह जी ने इस महल का निर्माण किया था राजपूती महिलाओं के लिए, जो कि बाहर शहर में जितने भी होने वाले प्रोग्राम जैसे गणगौर तीज की सवारी को यहाँ से देख सकें। और यहाँ इस कुंड के अंदर होली का आयोजन किया जाता फेस्टिवल, और सामने रानियां बैठकर देखा करती। इस महल में बनी छोटी छोटी खिड़कियों से अंदर आने वाली हवा के कारण इसे हवा महल नहीं कहा जाता। वास्तविक कारण ये है कि इस महल को बनाने वाले लालचंद उस्ता एक वास्तुकार थे। तो उस वास्तुकार ने इस महल को बनाते समय कोई भी फाउंडेशन नहीं रखा, कोई भी नींव नहीं रखी, और एक प्लेटफॉर्म बना करके इस महल को, इस बिल्डिंग को खड़ा किया था। और ये बात जब राजा जी को पता लगी तो उन्होंने कहा कि आपने तो बिना नींव के, बिना फाउंडेशन के इस बिल्डिंग को हवा में ही खड़ा कर दिया। तो तभी से इसका नाम हवा महल रख दिया गया था। और आज भी दुनिया में बिना नींव के सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड हवा महल के नाम है। दोस्तों, ये है हवा महल का ग्राउंड फ्लोर, जिसे शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस ग्राउंड फ्लोर में शरद मंदिर का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ वृद्ध राज परिवार की महिलाएं रहा करती थी जो कि ऊपर नहीं जा सकती थी। और ये सामने देखिए, यहाँ पोपट का खेल चल रहा है। उन राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया जो वृद्ध थी। और इस बिल्डिंग के नीचे एक ओवन है जो कि सर्दियों में इसे गर्म रखा करता था, और इसलिए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। और यहीं से झरोकों से बैठ कर के जो वृद्ध राज परिवार की महिलाएं हैं वो बाहर का नज़ारा देखा करती थी, पब्लिक को ऑब्जर्व किया करती थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इस महल को डिजाइन किया गया है एक गैलरी के तौर पर। दोस्तों, राज परिवार में उस समय प्रदा प्रथा का प्रचलन बहुत ही अधिक था, और इसी कारण से इस हवा महल का निर्माण किया गया ताकि जो राज परिवार की महिलाएं हैं वो खिड़कियों या झरोखों के द्वारा बाहर का नज़ारा देख सके और उन्हें कोई ना देख सके। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ नज़ारा दिखाई देता है बाहर का। ये बड़ी चौपड़ की ओर जाने वाली रोड है। तो आइए चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की ओर बाहर। दोस्तों, आज हवा महल में बहुत अधिक भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए उस समय का बना दरवाज़ा रखा गया है ताकि वो देख सकें कि उस समय किस प्रकार से एक गेट पर मीनाकारी का काम किया जाता था बारीकी से। और ये जो दरवाज़ा है ये राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, उसकी लकड़ी से बनवाया गया था। और ये मंदिर स्वाई प्रताप सिंह जी के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पर बैठा करते थे इस मंदिर में और कविताएं लिखा करते थे। देखिए किस प्रकार से वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत उदाहरण बताया जाता है इस महल को।
ये देखिए स्वाई प्रताप सिंह जी के बारे में यहाँ लिखा हुआ कुछ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहो तो ये स्वाई प्रताप सिंह जी को दिखाया गया है इस प्रकार से। और इन्होंने जो ड्रेसेस पहन रखी है ये रियलिटी में यहाँ अभी भी सिटी पैलेस के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर सोने की कारीगरी की गई है। और यहाँ बैठ कर के वो कविताएं लिखा करते थे, इनके हाथ में मोरपंख है। तो आइए चलते हैं ऊपर। इस हवा महल की एक खास बात है दोस्तों कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, ये रैंप बने हैं। ये रैंप इसलिए बनाए गए ताकि अगर रानियाँ पब्लिक को बाहर से ऑब्जर्व करने के लिए जाएं, देखने के लिए जाएं, तो उन्हें भारी भरकम साड़ियाँ पहननी पड़ती थी। उन्हें व्हील की चेयर से यहाँ से ऊपर ले जाया जाता ताकि जाने आने में आसानी हो सके, कोई भी तकलीफ़ ना हो। और ये है हवा महल का वो प्रांगण का ऊपर से नज़ारा। दोस्तों हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस महल की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। और ये दूसरी मंजिल है इस हवा महल की। और यहाँ पे देखना कांच के शीशों का काम किया गया है। ये देखिए कांच के शीशे लगाए गए हैं। पुराने शीशे टूट चुके थे तो गवर्नमेंट ने फिर से नए शीशे लगा दिए। और जब इन 5 रंग के शीशों से जब सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती तो ये रंग बिरंगी रोशनी से ये महल भर जाता था। और जब भी राज परिवार की महिलाएं, राजकुमारियां यहाँ आती इस महल के अंदर, तो चारों ओर से छोटे छोटे झरोखों के द्वारा हवा प्रवेश करती ठंडी ठंडी। तो ये जो रूम है, ये जो महल है, वो काफ़ी हद तक ठंडा रहा करता था। अब जो है इन खिड़कियों को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया है, हालांकि क्योंकि पब्लिक इसे नुकसान पहुंचाया करती थी। दोस्तों अंदर वाली बिल्डिंग तो राजकुमारियों के लिए, राज परिवार की महिलाओं के लिए होती, और ये बाहर वाली जो खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, ये उनके साथ आई दासियों के लिए हुआ करती थी। दासियां यहाँ से पब्लिक को देखा करती थी। और ये देखिए खिड़कियों से किस प्रकार से बाहर का नज़ारा दिखाई देता है। ये बड़ी चौपड़ की ओर जाती हुई सड़क है। और इस हवा महल के बाहर दिखाई देती है आपको जितनी भी बिल्डिंग है उन्हें गेरुआ कलर से रंगा गया था। जब 1876 के अंदर इंग्लैंड के राजकुमार यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ के जो राजा थे राम सिंह, उन्होंने गेरुआ कलर के अंदर इस सिटी को पूरा रंगवा दिया था। दोस्तों अभी जो हम खड़े हैं वो स्वाई प्रताप सिंह जी का आपको एक महल दिखाया था, उस महल की छत है। और यहाँ से देखिए दूर से हवा महल का जो सामने का हिस्सा है किस प्रकार से दिखाई देता है। ये सामने का हिस्सा है, जो हम अक्सर देखा करते हैं वो पीछे का हिस्सा हुआ करता है। और ये देखिए इंद्रधनुष बन रहा है इस फव्वारे से, जो अक्सर पीछे वाली साइड है जिसे हम देखा करते हैं रोड के ऊपर। दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और उन्होंने अपने आराध्य देव के एक मुकुट के आकार से इस हवा महल का निर्माण करवाया गया है, जो कि एक भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान लगता है। तो आइए ऊपर की ओर चलते हैं। और ये देखिए हवा महल का एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट। यहाँ पर दासियाँ खड़ी होकर के पब्लिक को ऑब्जर्व किया करती थी। और ये भाई साहब फोटो ले रहे हैं। दोस्तों आप हवा महल में जितनी भी खिड़कियां देखोगे वो नीचे की ओर झांकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि राजा जी ये सोचा करते थे कि रानियां जो है वही हमें ऊपर से देखने का हक रखती हैं और रानियों को नीचे से कोई ना देख सके, ऊपर रानियां हमें ऊपर से देखें।
और ये देखिए लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया इस हवा महल का, जो कि राजपूती और मुगल शैली का एक नमूना है। दोस्तों ये जालीदार झरोके और ये रंग बिरंगी खिड़कियाँ जहाँ आज कांच लगा हुआ है, वो इस हवा महल में एक ठंडी हवा का एहसास करवाया करता था। दोस्तों इस हवा महल का 2006 के अंदर रेनोवेशन किया गया था, जहां पर इस हवा महल की जो कीमत है वो 4,500 मिलियन में आंकी गई थी। आइए अब हम चलते हैं चौथी मंजिल पर। ये देखिए चौथी मंजिल से हवा महल किस प्रकार दिखाई देता है और पूरे जयपुर शहर का यहाँ से व्यू आप देख सकते हो। वो सामने नाहरगढ़ फोर्ट है जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना है, और ये सामने जंतर मंतर देख सकते हो आप, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सूर्य घड़ी है। और ये जो रोड है वो जयगढ़ और जल महल की ओर आमेर फोर्ट की ओर जाती है। दोस्तों वो 5वीं मंजिल है जिसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम वहां चलेंगे और उस बिल्डिंग पर जाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं। ये है 5वीं बिल्डिंग हवा मंदिर। तो यहाँ भी आपको पिंक सिटी का जो खूबसूरत दृश्य है वो देखने को मिलेगा। और ये है दोस्तों बड़ी चौपड़। ये बड़ी चौपड़ है। यहाँ बड़ी चौपड़ हुआ करती थी, जिसे जब भी मेट्रो लाइन निकाली गई तो इसे हटा दिया गया। फिर से बड़ी चौपड़ बनेगी और आपको फिर से बड़ी चौपड़ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो देखने को मिलेगा जब भी बनी। दोस्तों ये गेरुआ कलर में इस हवा महल को रंगा गया है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक कलर बोला जाता है, ये पिंक कलर नहीं है, गेरुआ कलर है। दोस्तों जयपुर शहर को विजिट करने का खूबसूरत जो टाइम है वो बरसात का मौसम है। और जब भी यहाँ आओ बरसात के मौसम में आना, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ और हवा महल को विजिट करें। दोस्तों हवा महल इस बड़ी चौपड़ पर बना हुआ है और बड़ी चौपड़ आने के लिए रेलवे और बस स्टैंड से यहाँ मेट्रो लाइन भी आती है, तो मेट्रो से भी आप आ सकते हैं।